हमारे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सर्ग 6 के चौथे भाग की कविता को समझाने जा रहा हूँ। कृपया चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए हम लोग कविता के चौथे भाग को देखते हैं। इसमें कवि काल केतु के साम्राज्य की स्थिति और काल केतु के शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को वर्णन किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि अपना कविता में इसका वर्णन किस प्रकार से किए हैं। कह रहा है, भंगठल खंगठल राज देख काल केतु के चढ़ल फिकीर। क्या कर रहा है? भांगठल खंगठल। भंगठल खंगठल मतलब जिस राज्य का स्थिति एकदम दयनीय हो जाता है, दुर्दशा हो जाता है, उसी को कहते हैं भंगठल। भंगठल मैंने खराब हो जाना। तो काल केतु के साम्राज्य कैसा हो गया था? गरीब हो गया था, दूरहीन अवस्था उसका हो गया था। वही वाला कहता है, भंगठल खंगठल राज दे काल केतु चढ़ल फिकीर। जब उसके राज्य का स्थिति जब खराब हो गया, उसका साम्राज्य की स्थिति एकदम दयनीय हो गया, तो उसको चिंता चढ़ गया। किसको? तो काल केतु को। कह रहा है, रसे रसे खाटी गतल मोरक समय लिकिर फिकीर। और उसका जो चिंता लगा, चिंता लगते लगते वो खाटी में गत गए। खाटी में गट गए हम लोग मरणासन की स्थिति में जो हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं खाटी में गतना। मतलब खाटी से और उठ नहीं सकता है, चल फिर नहीं सकता, उसी को बोलते हैं खाटी गतल। मौरे के समय लिकिर फिकीर। मरने के समय आदमी का स्थिति कैसा हो जाता है? लिकिर फिकीर। काल केतु का स्थिति कैसा हो गया? एकदम लिकिर फिकीर, मतलब दुबला पतला हो गया। कहा गया है कि मनुष्य को चिंता नहीं करना चाहिए। कैसे उसका स्थिति ऐसा हो गया? क्योंकि उसका जब साम्राज्य एकदम दयनीय अवस्था में पहुँच गया, तो उसको चिंता लग गया था। चिंता के कारण उसका शरीर एकदम दुर्बल छिन्नहीन हो गया। इसलिए मनुष्य को कभी भी चिंता करना नहीं चाहिए। इससे हमको यही सीख मिल रहा है। कवि के कहने का संदेश यही था कि आदमी को विषम परिस्थिति में भी चिंता नहीं करना चाहिए। आगे कहता है, राज वैदक कहल कथा। राज वैदक कहल कथा राजक मने पड़ल। राज वैदक कहल कथा राजक मने पड़ल। मने पड़ल मतलब याद आना। उसके साम्राज्य में एगो राज वैद्य रहता था जिसका नाम था धुमा। तो धुमा में कहा था कि तुम एक रोज एकदम गरीब हो जाओगे, तुम्हारा दुर्दशा हो जाएगा। कब कहेगा? जब काल केतु ने धुमा वैद्य को डांट दिया था। कमल केतु और संरक्षी के बीच दोस्ती हो रहा था, उसमें पूरा डांट फटकार पिला था धुमा वैद्य के द्वारा। तो धुमा वैद्य उसको शराब दिया था कि तुम्हारा राज्य एकदम खंगट हो जाएगा, है ना। यही वाला काल केतु को मन में याद हो रहा है कि शायद धुमा वैद्य जैसा हमको अभिशाप दिया था, उसी का फल मैं भोग रहा हूँ। इसलिए किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। किसी का कहा हुआ लग जाता है। इस दुनिया में आदमी किसी को भलाई नहीं कर सकता है, तो उसका बुराई भी नहीं करना चाहिए। कभी यही संदेश देना चाह रहा है। क्या कहता है? राजक माने पड़ल। राज वैदक कहल कथा राजक माने पड़ल। राजा के मन में याद आया कि काल केतु हम जो हैं, हमको श्राप लग गया है। किसका? तो धुमा वैद्य। क्योंकि धुमा वैद्य हमको श्राप दिया था। जब मैं उसको दुत्कार रहा था, तो उसने हमको श्राप दिया था। इसके कारण मेरा ये अवस्था हो गया। आगे कहता है, सुगना मांझी महल स्वैप। सुगना मांझी महल स्वैप एक दिन से हो फुराइल। और सुगना मांझी कौन था? तो आदिवासियों का एक महान व्यक्ति था, जिसको क्या क्या था? काल केतु में उसको महल का मालिक बनाया था। उसको सौंप दिया था, मतलब उसी के देख रेख में महल रहता था। एक दिन से वो फुराइल, और वह भी एक दिन खत्म हो गया। यानी सुगना मांझी भी उसको संभाल नहीं सका, खत्म हो गया उसका राज्य। कहता है, बढ़ती काले माए मोरली संरची कुमारी। और संरची जो थी, उसका माँ का जब उम्र बढ़ गया तो मर गई बेचारी। वो बूढ़ी होके क्या होती है? मर गई। वही बोलता है, बढ़ती काले माए मोरली संरची कुमारी। वनवासी रेखा करे खातिर माए आशीष दली। वो मर गई, लेकिन संरची को आशीष दिया था कि तुम वनवासी का रक्षा करना। मरती जब बढ़ के मर गई, मैंने बढ़ा गई और मर गई, तो उसने संरची को एक वरदान दिया था, आशीष दिया था कि तुम वनवासी की रक्षा करना, मरते परंतु तक उसको छोड़ना नहीं। वही वाला कहता है, वनवासी की रक्षा करे खातिर माया आशीष दिली। उसको आशीष दिया था। किसको? संरची को। आगे कहता है, सुगना के मांझी बन वाला मालिक अंसर गढ़े लोग। अंसर के लोग जो था, उसको सुगना को क्या कर दिया? उन लोग ने उसको मालिक बना दिया।
बाँचल खुचल धन दौलत बांटला खेपे खेपे। और जो खंगट होने के बाद धन दौलत बचा उसको खेपे खेपे मैंने थोड़ा थोड़ा करके बांट लिया। बाँट देल कमल के तू गढ़ महल घर द्वार, मार लेला बोने को वासी रहे लगला अंध पथार। कहता बाँट देला कमल के तू गढ़ महल घर द्वार, कमल के तू जो था वो राज्य को पूरा बांट दिया, अपने में कुछ नहीं रखा। वही कहता बांट देला कमल के तू गढ़ महल घर द्वार, वो गढ़ को बांट दिया, महल घर द्वार जितना था सब आदिवासियों के बीच बांट दिया। वो सीधा साधा नेक ईमानदार था। कौन? तो कमल के तू, काल के तू का बेटा। कहता आजमाए लेला बोने वासी रहे लगला अंधपथायर। अंधपथायर में क्या होता है? जहाँ मन वहीं। आजमा लेना मतलब मार लेना, मैंने आजमा लेना, अपना अधिकार जमा लेना। वही कहता मार लेला बोनक वासी, बोन का जो वासी था आदिवासी, वो सब पूरा जंगल में उस जगह को आजमा लिया, अपना बस में कर लिया, रह लगला अंधे पथार। अंधे पथार में न होता है जहाँ तहाँ, जहाँ मन हुआ वहाँ बस गया और आराम से ठार से कमल केतु के संरक्षण में रहने लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और कविता के शेष भाग को अगले वीडियो में मैं फिर लेके आऊँगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।